तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं तो बहुत ही अच्छे हूँ। तो दोस्तों आज के तो क्लास है दोस्तों रसायन कला। क्या है? रसायन के क्वेश्चन बैंक 2015 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। 2015 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारा 2015 का ऑब्जेक्टिव कराने वाला रसायन शास्त्र का। ठीक ना, चलिए देखना पहला नंबर क्वेश्चन बहुत भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराना जो बिहार बोर्ड 2015 के ऑब्जेक्टिव कराया है। जितने भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव कराया है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला, जो कि इसमें 28 ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, 28 गुना 1 है, जो 28 को ऑब्जेक्टिव है, 28 ऑब्जेक्टिव कराने वाले जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। देखिए ध्यान देना, पहला नंबर क्वेश्चन कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है। मुक्त कितना तांबा करता है, ठीक ना? इसका 31.76 ग्राम तांबा का मुक्त करता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 31.76 ग्राम तांबा का मुक्त करता है, इसका बी नंबर होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार फेमस क्वेश्चन कही था। दूसरा नंबर कि एक CF4 के आकार होता है। एक CF4 के आकार कैसा होता है? तो ये जानते हैं किस तरह से होता है? तो यह होता है स्वेवैक्यार प्लेनर की तरह। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या है? चलिए इसका आंसर लगाए तो चलिएगा डी नंबर आंसर आ रहा है। चलिए और BL3 होता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन लगाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाए तो रासायनिक अभिक्रिया इतना तो सामान्य स्थिरांक के फीट निर्भर करता है। पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर या H2 तथा I2 की मात्रा ये ताप पर। क्या है दोस्तों, ये कौन सी अभिक्रिया पर करता है निर्भर? तो राइट आंसर डी नंबर आ रहा है। चलिए ताप क्रम पर। राइट आंसर डी होगा, ताप क्रम पर होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त होता है? कि वेग बराबर K × A2 और B। तो इस अभिक्रिया कोटि का मान होता है, मतलब दो कुछ रहते हैं यहाँ पर, एक होता है तो कुछ रहता है 2 1 3 होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाए, इसका आंसर 3 होता है। करें किसी बिलियन के 20 ml में 2 ग्राम NaOH घोले तो बिलियन के कौन सा मोलरता होता है? मोलरता निकाला कर, ठीक है। मोलरता है का मान होता है, मोलरता का मान होता है। तो इसका आंसर होगा 0.25 हो। इसको हल करने पर, ठीक ना, हल करने के बताने पर, लेकिन इसका आंसर याद करना है। क्योंकि चलिए सातवां नंबर के निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो वह दोस्तों हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो ANH3 नहीं बनाता है। लगाना है हीलियम का मुक्ता स्रोत है। हीलियम मतलब हीलियम का मुक्ता स्रोत क्या है? हीलियम का दोस्तों इसका सही नंबर मोनोजाइट है, हीलियम का मुक्ता स्रोत कहलाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? चलिए क्लास को शेयर करना है, लाइक भी कर देना है, दोस्तों। कौन सी धातु जो साधारण ताप पर द्रव होता है? चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है। चलिए बी नंबर, क्या बी नंबर? हाँ चलिए ठीक है, पारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा पर होता है। चलिएगा। और इसी तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन लगाना है। कर 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है? सबसे कम भास्मिक कौन है? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। सही आंसर आइए भाई, सही आंसर आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर क्या है? चलिए हाँ ठीक है दोस्तों, NF3 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर है कि H2SO4 है। H2SO4 क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है। H2SO4 है एक प्रकार के क्या है? ये है अम्ल। क्या है? ऑप्शन में है अम्ल, जबकि भस्म नहीं माना है, अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से हारा थोथा कौन कहते हैं? हारा थोथा का फॉर्मूला होता है, इसका आंसर क्या होगा? हारा थोथा का फॉर्मूला क्या होता है? ये दोस्तों FeSO4 7H2O होता है। राइट आंसर ये होगा, इसका होता है। 13 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि 13 नंबर किस ग्रुप में तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी होगा, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है संक्रमण तंत्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड यशो का सामान किया जाता है। तो सल्फाइड यशो का उपयोग किया था फेन उत्पादन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ही होगा। सोडियम आवर्त सारणी में ग्रुप के सदस्य होता है। सोडियम का ग्रुप की संख्या कितना होता है? 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है आंसर ए नंबर। चलो ग्रुप वन जो सोडियम का आवर्त सारणी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। जमीन पर या धरती पर सबसे ज्यादा जो कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम पर माना है, ऑप्शन नंबर ये है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है धरती पर। करें मलकाइट का यस का 17 नंबर मलकाइट है ना, कॉपर मलकाइट मतलब कॉपर है क्या है दोस्तों? 17 का बी नंबर कॉपर है। चलो ठीक है, कॉपर है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर जो मलकाइट का यश होता है। 18 नंबर क्वेश्चन लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या है दोस्तों कि कॉपर पराइट का सूत्र है, मतलब कॉपर पराइट का सूत्र क्या है? तो इसका CuFeS2 क्या ए? ऑप्शन नंबर 18 के सी CuFeS2
Fe2 होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर के एल्युमिनियम का यस्क होता है, एल्युमिनियम का यस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है ऑप्शन नंबर 19 का एल्युमिनियम का यस्क पूछ रहा है ना, बॉक्साइट होगा, ऑप्शन नंबर होगा बॉक्साइट कहलाता है ना। 20 नंबर है कि K4FeCN6 का है क्या, डंबल सल्फेट जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर का है बी नंबर। चलिए क्या जटिल लवण है, ऑप्शन नंबर बी होगा जटिल लवण। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, 21 नंबर के आंसर लगाइए इसका ए नंबर, ये CnH2n होता है, इसका आंसर ए नंबर होगा। 22 नंबर है कि इथेनॉल में कार्बन का संकरण है, इथेनॉल का कार्बन संकरण कितना होता है, तो 22 नंबर का आंसर होगा ए नंबर sp3 होता है, ठीक है। चलिए हीरा का भी sp3 ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का शुष्क स्राव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट शुष्क स्रावित देता है, तो कौन सी देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर HCHO देता है, HCHO देता है। चलिए 24 नंबर है कि समान ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो इसका आंसर होगा 24 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक ना। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एवोगैड्रो संख्या n बराबर होता है, इसका मान कितना होता है, 25 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आ रहा है ना। चलिए इतना मान 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर के इथेनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या होता है, इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या होता है 2, ऑप्शन नंबर बी होगा 2 होता है। 27 नंबर आधुनिक आवाज सारणी किसने बनाया, आधुनिक आवाज सारणी किसने बनाया था, तो वह है बनाने वाला लेखक का नाम यह है दोस्तों, आधुनिक आवाज सारणी डोवेनियम, मेंडेलीफ, मेंडल, इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई नहीं बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी को इनमें से कोई नहीं होगा, जो कोई नहीं बनाता है। 28 नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय भोजन तत्व है, क्षारीय कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सोडियम, ऑप्शन बी होगा सोडियम धातु, ठीक ना। चलिए मिलते हैं और ऐसे वीडियो लेकर नए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही, पूरा ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ, 28 ऑब्जेक्टिव था, पूरा ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।